ठीक है, चलो चला चला 10 पर्यंत जायला लागते आता. चलो देखो, तो फर्स्ट क्या है, लेकिन इसके बाद तुम लोगों को थ्योरी रीड करने का कुछ जरूरत नहीं. इसके बाद क्या करने का, ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो भी चलता है. तो फर्स्ट क्या है, पॉइंट, पॉइंट मास. तो पॉइंट मास मतलब क्या रहता है कि मास जिसको डायमेंशंस नहीं है, मास जिसको डायमेंशंस नहीं है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास. ठीक है, ओके. तो पेन पॉइंट मास है क्या, तो पेन पॉइंट मास नहीं है क्योंकि पेन को डायमेंशन है. एक्चुअली कोई भी पॉइंट मास नहीं रहता तो पॉइंट मास कंसेप्ट ही क्यों निकाला. तो ऐसे याद रखने का, देखो कैसा, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर का और ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर एंड ऑब्जेक्ट का साइज है, जो भी है डायमीटर या फिर लेंथ, ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर का. तो कंपेयर टू 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बहुत बड़ा है, इसलिए ऑब्जेक्ट को इस केस में हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, पॉइंट मास पकड़ सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनर्शिया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब है लेजीनेस. सिंपल वर्ड्स में इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब है लेजीनेस. ठीक है, तो लेजीनेस किसके लिए, तो लेजीनेस 3 टाइप्स का रहता है. पॉइंट मास क्लियर, नेक्स्ट वन है इनर्शिया. अब इनर्शिया रहता है 3 टाइप्स का, इधर लिखा है मैंने, इनर्शिया रहता है 3 टाइप्स का. तो एक तो रहता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक तो रहता है इनर्शिया ऑफ मोशन. मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका है, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगता है. जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसको स्टेशनरी रहना पसंद है, उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगता है. जो ऑब्जेक्ट मूविंग है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग है उसको रोकने के लिए फोर्स लगता है. तो जो स्टेशनरी है उसको स्टेशनरी रहना है, जो मूविंग है उसको मोशन में रहना है, और जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको इसी डायरेक्शन में जाना है, उसको डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना. तो इनर्शिया रहता है 3 टाइप्स का. इनर्शिया, इनर्शिया रहता है 3 टाइप्स का. एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो इनर्शिया 3 टाइप्स का. ठीक है, जो मोशन में है उसको मोशन में रहना है, फोर्स लगाया तो रुक जाएगा, लेकिन फोर्स नहीं लगाया तो मोशन में ही रहेगा. फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है ऐसा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. जो रेस्ट पे है, जो रुका हुआ ही रहेगा अनलेस एंड अंटिल वी अप्लाई फोर्स. इफ वी अप्लाई फोर्स देन जो रेस्ट पे है वो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मोशन चालू हो जाएगा उसका. और जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, उसको मैंने फोर्स लगाया तो डायरेक्शन क्या करेगा, वो चेंज करेगा. तो इनर्शिया 3 टाइप्स का है. इनर्शिया मतलब लेजीनेस, उसको जो स्टेट है उसी स्टेट में रहने का है. ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कैसा रहना है, जो स्टेट है उसी स्टेट में ऑब्जेक्ट को रहने का है. ठीक है, ओके. तो स्टेट चेंज के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए क्या लगता है, फोर्स लगता है. फोर्स लगाया तो चेंज होता है. और इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो इनर्शिया डिपेंडेंट रहता है मास के ऊपर. इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो इनर्शिया डिपेंडेंट रहता है मास के ऊपर. जितना बड़ा मास उतना बड़ा इनर्शिया, जितना बड़ा मास उतना बड़ा क्या है, इनर्शिया. तो मतलब पेन को, पेन स्टेशनरी है, पेन को मोशन में लाने के लिए कम फोर्स लगता है. पेन स्टेशनरी है तो पेन को मोशन में लाने के लिए कम फोर्स लगता है. लेकिन बॉटल का मास अभी बड़ा है, बॉटल का मास कंपेयर टू पेन बड़ा है, तो बॉटल को मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है. मोर मास मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, लेस मास लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड. तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका लेजीनेस ज्यादा है, इसका लेजीनेस क्या है, कम है. लेजीनेस किसके लिए, वेलोसिटी चेंज के लिए. रुका हुआ है, वेलोसिटी देना आसान है, कम फोर्स लगेगा. रुका हुआ है, वेलोसिटी देना डिफिकल्ट है. ठीक है, तो मोर मास मींस मोर इनर्शिया.
मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। ठीक है, ओके। फिर इनर्शिया हो गया। फिर उसके बाद है लीनियर मोमेंटम। फिर उसके बाद है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम एकदम सिंपल कंसेप्ट है, पहले से हुआ है तुम लोगों को। लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू mv। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्या है ये? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी एकदम सिंपल है। जो इनर्शिया है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, दोनों एक ही है। जो इनर्शिया है एंड जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, दोनों क्या है? एक ही है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर एक ही लाइन में बोलने का अगर सिंपल टर्म्स में, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया। इतना ही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इतना ही है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर लेजीनेस है, उसको अपना वेलोसिटी चेंज नहीं करने का है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जो रुका हुआ है, जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा। ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस वी अप्लाई फोर्स। फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज हो सकता है। जो भाग रहा है वो रुक सकता है, जो स्टेशनरी है वो मोशन में आ सकता है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद। फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है इस केस में। नहीं तो तुम लोगों को लगेगा कि पेन अगर मोशन में है तो थोड़े टाइम के बाद रुकने वाला है, फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं रुकेगा, जाता रहेगा। तो स्टेशनरी वाला स्टेशनरी, मूविंग वाला मूविंग रहेगा अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई फोर्स। दिस इज फर्स्ट लॉ, और इसमें ही इनर्शिया बैठा है। तो इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दोनों क्या है? सेम सेम है। ठीक है, चलो। फिर आता है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसा है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसा है, इक्वेशन के फॉर्मेट में रखो याद, F इज इक्वल टू ma। इक्वेशन के फॉर्मेट में न्यूटन सेकेंड लॉ याद रखो। न्यूटन फर्स्ट लॉ का इक्वेशन कुछ नहीं है, न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। स्टेटमेंट कैसा भी रहता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको डेरिवेटिव लिया, मोमेंटम कौन है? mv, mv इधर पुट करके डेरिवेटिव लिया तो ये आता है। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये क्या है? ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, ओके। चलो, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फोर्स के फंक्शन। फोर्स क्या क्या करता है? नेक्स्ट क्या देखने का है? फोर्स के फंक्शन। तो फोर्स क्या करता है? प्रोड्यूसेस मोशन और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन। फोर्स क्या करता है? मोशन प्रोड्यूस करता है या फिर मोशन प्रोड्यूस करने का ट्राई मारता है। देखो ये पेन है, पेन को मैंने फोर्स लगाया तो मोशन प्रोड्यूस हो गया। पेन है, पेन को मैंने फोर्स लगाया तो मोशन प्रोड्यूस हो गया। लेकिन इधर वॉल है, बोर्ड है, इसको मैंने फोर्स लगाया तो कुछ मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो कभी कभी मोशन प्रोड्यूस होता है, कभी कभी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन फोर्स क्या ट्राई करता है? मोशन प्रोड्यूस करने का ट्राई करता है। तो फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन। सेकेंड क्या है? फोर्स का दूसरा काम क्या है? फोर्स ट्राइज टू स्टॉप, फोर्स ट्राइज टू स्टॉप और स्टॉप्स ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स क्या करता है? स्टॉप करता है या फिर ट्राई मारता है। समझो पेन आ रहा है अभी इधर से, समझो अभी पेन इधर से आ रहा है, तो इस हैंड ने फोर्स लगा के पेन को क्या किया? स्टॉप किया। पेन इधर से आ रहा है, पेन इधर से आ रहा है, इस हैंड ने पेन को क्या किया? फोर्स लगा के स्टॉप किया। ठीक है, तो पेन ने, फोर्स ने स्टॉप किया। समझो इधर से ट्रक आ रहा है, समझो इधर से ट्रक आ रहा है और ट्रक को मैं स्टॉप करने का ट्राई करता हूं, तो ट्रक रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, उसका मास बड़ा है, मोमेंटम बड़ा है, मेरे फोर्स से वो नहीं रुकेगा। तो अभी क्या कर रहा है? फोर्स स्टॉप करने का ट्राई मार रहा है
और अभी क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो फोर्स मोशन स्टॉप करता है या फिर ट्राई मारता है। फोर्स का तीसरा काम क्या है, फोर्स का तीसरा काम है डायरेक्शन। फोर्स का तीसरा काम क्या है, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन और ट्राइज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इधर आ रहा है पेन, पेन इधर आ रहा है और मैंने पेन के ऊपर फोर्स लगा दिया, तो पेन इधर होता है, पेन ऐसा इधर आ रहा है और मैंने उसको फोर्स लगा दिया तो पेन ऐसा इधर आता है, तो डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन ट्रक ऐसा इधर से आ रहा है, मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो ट्रक उधर नहीं जाएगा, ट्रक सीधा ही जाएगा। तो मोशन का डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई करता है फोर्स, या फिर करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो फोर्स के 3 काम है, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्स का काम हो गया, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब तक जितना भी मैंने टीच किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी चालू हो रहा है। ओके, एकदम जो इंपॉर्टेंट बोलता हूं वो टीच करते वक्त एकदम कंसंट्रेट करो, बहुत काम का है इस चैप्टर में, बहुत काम का है। क्या है, लिस्ट ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ठीक है। चलो तो एक बार क्या करो, ये मैं बोलता हूं तब तक इधर का पार्ट एक बार रीड करो, क्या क्या मैंने बोला है याद आता है क्या, देखो इधर जो मैंने बोला है तो एक बार रीड करो, पूरा जो मैंने पढ़ाया है अभी याद आता है क्या, देखो फिर लिस्ट ऑफ फोर्सेस देखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो जो भी मैं अभी फोर्सेस बोलने जा रहा हूं इसी सीक्वेंस में याद रखने का, जो भी अभी फोर्सेस का मैं लिस्ट देने वाला हूं, क्या करने का, मैं जो बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में इसको याद रखने का है। सीक्वेंस उल्टा सुल्टा नहीं करने का, सेम सीक्वेंस में याद रहने का, तो न्यूमेरिकल्स में एकदम बेनिफिट होने वाला है। तो सीक्वेंस क्या है देखो, तो नंबर 1 याद रखने का मास, नंबर 1 क्या याद रखने का, मास। तो मास क्या प्रोड्यूस करता है, मास प्रोड्यूस करता है mg फोर्स। एक्चुअली वो मास प्रोड्यूस नहीं करता, मास एंड ग्रेविटी दोनों मिलके करते हैं, एक्चुअली ग्रेविटी ही करता है, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल्स में क्या करने का रहता है वो मैं बोलता हूं तब। तो एक्चुअली ये फोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटी, लेकिन मैं क्या बोलता हूं अभी, ये फोर्स मास प्रोड्यूस करता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ओके चलो, तो मास क्या प्रोड्यूस करता है, mg। जहां जहां पर मास है न्यूमेरिकल में, वहां वहां पर mg फोर्स लगाने का। न्यूमेरिकल में पहले देखने का किधर किधर मास है, वहां वहां पे mg फोर्स प्रोड्यूस करने का। और mg का डायरेक्शन कैसा रहता है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स रहता है, डाउनवर्ड, एग्जैक्टली डाउनवर्ड, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन पूरे न्यूमेरिकल में देखने का मास किधर है क्या, जिधर जिधर मास है वहां पे mg एक्ट करने का, और mg का डायरेक्शन कैसा रखने का, एकदम बराबर ऐसा डाउनवर्ड रखने का, नंबर 1। सेकेंड फोर्स प्रोड्यूस करने वाला कौन है, सेकेंड फोर्स प्रोड्यूस करने वाला है सरफेस। सेकेंड फोर्स प्रोड्यूस करने वाला कौन है, सरफेस। तो सरफेस दो फोर्सेस प्रोड्यूस करता है, सरफेस दो फोर्सेस प्रोड्यूस करता है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन,
और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। सरफेस क्या क्या प्रोड्यूस करता है? सरफेस दो फोर्सेस प्रोड्यूस करता है। सरफेस दो फोर्सेस प्रोड्यूस करता है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन एंड दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। अभी फ्रिक्शनल फोर्स हम इस चैप्टर में नहीं देखने वाले हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हम इस चैप्टर में नहीं देखने वाले, फ्रिक्शन का रिवीजन नेक्स्ट संडे करेंगे। लेकिन कितना रहता है फ्रिक्शन बोलता हूं मैं। तो नॉर्मल रिएक्शन डिनोट करने का आर से। नॉर्मल रिएक्शन किससे डिनोट करने का? आर से। कभी कभी एन से भी डिनोट करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन डिनोट करने का आर से। नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड पता रहता है क्या? नहीं पता रहता, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है इक्वेशंस में पुट करके। mg का मैग्नीट्यूड इमीडिएटली पता रहता है, नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। लेकिन जिसका डायरेक्शन जैसा फिक्स है mg का एग्जैक्टली डाउनवर्ड, तो नॉर्मल रिएक्शन का भी डायरेक्शन फिक्स है। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन रहता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा रहता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझो ये बुक है और बुक के ऊपर मैंने पेन रखा, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। ये नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब ये पेपर पेन के ऊपर फोर्स कैसा लगाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। पेपर सरफेस पेन के ऊपर कैसा फोर्स लगाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। समझो अगर ये ऐसा है, समझो अगर ये सरफेस ऐसा है और इधर ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे ये रुक नहीं सकता, लेकिन एज्यूम करो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स कैसा रहेगा? इस सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा। अगर ये सरफेस टिल्टेड है और इस पे ऑब्जेक्ट है, तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट किससे करने का? आर से। उसका डायरेक्शन कैसा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। और उसका डायरेक्शन कैसा है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। फ्रिक्शन कैसा रहता है? फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड अभी वो नेक्स्ट चैप्टर में देखने का है, लेकिन बहुत सारे अभी तुम लोगों को पहले से पता है फ्रिक्शन, अभी ये रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इधर भी। तो फ्रिक्शन कितना रहता है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है इतना, बाकी काइनेटिक वगैरह देखेंगे उधर। तो फ्रिक्शन कितना रहता है? म्यू इनटू आर। फ्रिक्शन कितना रहता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा रहता है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन रहता है ऑपोजिट ऑफ मोशन और ऑपोजिट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा रहता है? ऑपोजिट ऑफ मोशन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा रहता है? ऑपोजिट ऑफ मोशन। मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर, और मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा रहता है? ऑपोजिट ऑफ मोशन। ठीक है, तो नंबर 3 फोर्स। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इसी सीक्वेंस में याद रखने का। तो नंबर 1 क्या है? मास। नंबर 1 क्या है? मास। मास mg प्रोड्यूस करता है, डाउनवर्ड है। सरफेस प्रोड्यूस करता है नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तीसरा है स्ट्रिंग। तीसरा फोर्स प्रोड्यूस करने वाला कौन है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या प्रोड्यूस करता है? टेंशन। जिधर भी एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग दिखता है, जिधर भी एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग दिखता है, वहां पे फोर्स क्या लगाने का? टी, टेंशन। और स्ट्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहता है? टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब देखो कैसा, अगर ये स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग है और इसको मैं स्ट्रेच करता हूं, टेंशन के अंदर है, तो इस हैंड को खींचेगा इधर और इस हैंड को खींचेगा इधर। तो टेंशन कैसा है? स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, इसको इधर खींच रहा है और इसको, इस हैंड को इधर खींच रहा है। तो टेंशन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ खींचता है। स्ट्रिंग का फोर्स कैसा रहता है? अपने खुद की तरफ खींचता है। इस हैंड को इधर खींचता है, इस हैंड को इधर खींचता है। मतलब रबर को स्ट्रेच किया तो कैसा होता है? वैसा। इस हैंड को इधर खींचता है, इस हैंड को इधर खींचता है। तो स्ट्रिंग का फोर्स कैसा रहता है? टुवर्ड्स इटसेल्फ। फिर डायग्राम में चेक करना चालू करने का कि स्प्रिंग किधर है। पहले देखने का मास, जहां जहां पर मास है उधर mg लगाने का।
फिर देखने का सरफेस, जहां जहां पर सरफेस उधर नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन लगाने का, अगर है फ्रिक्शन तो। और स्ट्रिंग, फिर उसके बाद स्ट्रिंग देखने का, जिधर जिधर स्ट्रिंग है उधर टेंशन लगाने का। और फिर उसके बाद डायग्राम में चेक करने का स्प्रिंग किधर है, जहां जहां पर स्प्रिंग है वहां पर फोर्स क्या लगाने का, kx। स्प्रिंग कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है kx फोर्स। स्प्रिंग कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है kx फोर्स। ठीक है, तो k क्या है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड x क्या है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। x क्या है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो इतना फोर्स स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो स्प्रिंग कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है, kx इतना फोर्स प्रोड्यूस करता है। अगर स्ट्रेच किया स्प्रिंग को तो टुवर्ड्स इटसेल्फ खींचता है, और स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ पुश करता है। स्प्रिंग का फोर्स कैसा है, स्प्रिंग का फोर्स कैसा है, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया तो खुद की तरफ खींचता है, और कॉम्प्रेस किया तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ पुश करता है। ठीक है, लेकिन फोर्स कितना स्प्रिंग का, kx। अब डायरेक्शन उसका तुम लोग लॉजिकली डिटरमाइन करो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब तुम लोग निकाल सकते हो, तो इसलिए इधर लिखता नहीं मैं डायरेक्शन। कुछ नहीं, नेट वगैरह एकदम मस्त है, नेट मस्त है, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। फरीद, नेक्स्ट नेट एकदम मस्त चल रहा। तो नंबर 5 स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग का फोर्स इतना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, तो नेक्स्ट फोर्स है सूडो फोर्स। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, सूडो फोर्स। अभी सूडो फोर्स कितना रहता है और उसका डायरेक्शन क्या है, थोड़ा मैं थोड़े टाइम के बाद बोलता हूं, उसके पहले थोड़ा और कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या देखने का, सूडो फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का लिस्ट कैसा है, पूरी डायग्राम में पहले चेक करने का, मास, मास का फोर्स कौन सा है, mg, फिर लगाने का, फिर चेक करने का सरफेस, सरफेस है तो इतना फोर्स लगाने का, एक नॉर्मल रिएक्शन एक फ्रिक्शन। फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगाने का, स्प्रिंग है तो kx लगाने का, और सूडो फोर्स कैसे लगाने का बोलता हूं मैं बाद में। तो फोर्सेस मैकेनिक्स में इतना ही है, जितना भी इसके आगे न्यूमेरिकल्स आने वाला है उन सब में इतना ही फोर्सेस रहता है। एक भी फोर्स मिस किया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। एक भी फोर्स अकाउंट में लेना मिस हो गया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करने का, फोर्स चेक करते वक्त एकदम स्लोली काम करने का, और ये लिस्ट के हिसाब से जाने का। ठीक है, चलो तो एक बार ये लिस्ट रीड करो, फिर आगे का देखेंगे। चलो लिस्ट रीड करो, क्या क्या मैंने बताया याद करो, आता है क्या देखो याद। ठीक है, चलो, नहीं नहीं, कुछ भी लिखने का नहीं, ओनली स्क्रीनशॉट्स लेने का है आज। आज का लेक्चर कुछ भी लिखने का नहीं, ओनली स्क्रीनशॉट्स लेने का है। ठीक है, एकदम फुल कंसंट्रेशन कंसेप्ट्स के ऊपर करो, लिखने के लिए अपने पास अभी टाइम नहीं है, रिवीजन करने का है पूरा चैप्टर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, लिस्ट हो गया फोर्सेस का, कौन सा फोर्स अकाउंट में लेने का है उसका लिस्ट हो गया। उसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम लोगों को याद है क्या है, इक्वल फोर्स, फोर्स जितना लगाया उतना ही रिएक्शन लगता है। फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, एंड दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, ऑपोजिट रहता है। ठीक है, ईच फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ईच फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा दिया वॉल के ऊपर, मैंने वॉल के ऊपर 10 न्यूटन लगा दिया तो वॉल रुकता नहीं, वॉल मेरे ऊपर 10 न्यूटन लगाता है। मैंने पेन के ऊपर 10 न्यूटन लगा दिया तो पेन भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन लगाता है उल्टा फोर्स। तो जिसके ऊपर मैं जितना फोर्स अप्लाई करूं वो उतना ही फोर्स मुझे उल्टा वापस देता है। मैं इसको 10 न्यूटन दे दूं तो ये भी मुझे वापस 10 न्यूटन देता है। तो एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये है थर्ड लॉ। देन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस कौन सा है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस कौन सा है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे, ब्रेक के बाद नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार बंद करके ज्वाइन करो, फिर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे, ठीक है। चलो तो फ्रेम इधर से निकाल देता हूं क्योंकि फ्रेम इंपल्स एक साथ देखना पड़ेगा। चलो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तक बस हो गया। वापस एक बार ज्वाइन करने गए, वापस एक बार ज्वाइन करने गए, फिर इसके आगे का कंसेप्ट देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। और ये पूरा रीड करो, पॉइंट वाइज पूरा रीड करो। होने के बाद मुझे डन सेंड करो, फिर मैं बंद करता हूं, फिर और एक बार ज्वाइन करने का है। चलो स्क्रीनशॉट मारो और एक एक पॉइंट पूरा रीड करो, जो जो मैंने बताया याद आ रहा है क्या देखो, फिर आगे जाएंगे।